हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। मैं सचिन रावत और आज मैं आपको सर्दियों में लगने वाले पौधों के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहला पौधा है बिगोनिया। दोस्तों, ये सर्दी का पौधा है और बहुत ही खूबसूरत लगता है और पूरा गमला आपका भर जाता है। आप इसकी छोटी पौध काफ़ी सस्ते दाम में ले सकते हैं और इसका तैयार पौधा भी नर्सरी में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है। दोस्तों, बिगोनिया की कुछ खास देखभाल की जाए तो ये बहुत ही अच्छा तैयार हो जाता है और सर्दी के बाद भी काफ़ी दिनों तक टिका रहता है। और दोस्तों, अगला जो पौधा है ये है स्टॉक। ये भी गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने में। शाम के समय में इसमें बहुत ही अच्छी सी महक आने लगती है जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। और दोस्तों, स्टॉक में कई कलर्स आते हैं और ये आपका सर्दियों का प्लांट्स है। ये पूरी सर्दी में लमसम आपको 2 बार फ्लावरिंग दे देगा। एक बार फ्लावरिंग होने के बाद दोबारा इसमें बहुत देर से फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों, अगली जो वैरायटी है वो है क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी। गुलदाउदी के पौधे आप जुलाई के बाद अगस्त से इसकी कटिंग से तैयार कर सकते हैं और इसके बिल्कुल तैयार पौधे दिसंबर में आ जाते हैं। दिसंबर से इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों, गुलदाउदी की बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं जैसे कि पूना पम्पम, इनका और केनिया, और भी बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। और दोस्तों, गुलदाउदी में ख़ास देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पिंजिंग वगैरह थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है, तभी आपका पौधा खूबसूरत दिख पाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा गुलदाउदी में कीड़े भी बहुत जल्दी लग जाते हैं। उसके लिए आपको दवा का ध्यान रखना है, बहुत हार्ड दवा नहीं लेनी है, नहीं तो आपके गुलदाउदी के पत्ते जल जाते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जो हमारी अगली वैरायटी है उसे हम गजानिया कहते हैं। ये सूरजमुखी की तरह फ्लावरिंग होती है इसकी और कई कलर्स में आता है। ये दिन के समय में पूरा खिला हुआ होता है तथा शाम होते होते इसका फ्लावर बंद हो जाता है और दिखने में यह काफ़ी खूबसूरत होता है और कलर्स भी इसमें कई होते हैं। और दोस्तों, गजानिया आप हैंगिंग पॉट्स में भी लगा सकते हैं। उसमें भी ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं तथा क्यारी में भी ये बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। और दोस्तों, अगला जो प्लांट है हमारा, जिसे हम साल्विया के नाम से जानते हैं। साल्विया दोस्तों लाल कलर, बैंगनी कलर, इसके अलावा कच्चा पीला कलर भी आता है। दोस्तों, साल्विया भी देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। साल्विया शुरुआत में तो एक ही फूल देता है, एक सीधी डंडी में उसके अगल बगल फ्लावरिंग होती है तथा पहला फूल तोड़ने के बाद वो फिर से घने होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो फ्लावरिंग आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। दोस्तों, साल्विया का पौधा आप छोटे गमले में तथा कम धूप में भी चला सकते हैं। साल्विया और सैनिरिया एक ऐसी वैरायटी हैं जो कम धूप में भी चल जाते हैं। और दोस्तों, अगला जो प्लांट है हमारा हॉलीहॉक है। दोस्तों, हॉलीहॉक का भी पौधा गुच्छों में निकलता है तथा देखने में बहुत बेहतरीन होता है। हॉलीहॉक के पौधे की हाइट भी काफ़ी अच्छी होती है तथा ये जो हॉलीहॉक का पौधा है ये काफ़ी दिन तक चलता है। सर्दियों के बाद भी ये आपका लमसम अप्रैल तक चलता रहता है। इसमें कलर्स भी बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं तथा वैरायटीज़ भी इसमें कई होती हैं। हॉलीहॉक का पौधा आप शुरुआत में ही लगा दीजिए जिससे कि आपका दिसंबर तक पौधा बड़ा हो जाए और मजबूत हो जाए और फ्लावरिंग अच्छे से दे। इसके अलावा दोस्तों, अगला जो प्लांट है वो है रानुनक्लस का। रानुनक्लस का पौधा गुलाब की तरह इसमें फ्लावरिंग होती है और तथा ये देखने में बहुत ही बेहतरीन लगता है और इसमें कलर्स भी बहुत सारे आते हैं। दोस्तों, रानुनक्लस की आप छोटे सीडलिंग ले सकते हैं, वो काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाती है तथा बाद में आप तैयार करके आप अच्छा गमला तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, रानुनक्लस में आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालिए, नहीं तो उसकी ग्रोथ अननेचुरल तरीके से हो जाएगी तथा आपका पौधा बढ़िया तैयार नहीं होगा। आप रानुनक्लस को वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी और कोकोपीट मिलाकर लगा दीजिए तथा उसे नेचुरल तरीके से बढ़ने दीजिए। दोस्तों, अगला जो प्लांट है उसे हम फ्लॉक्स बोलते हैं।
दोस्तों फ्लॉक्स के भी पौधे सर्दियों में बहुत बेहतरीन लगते हैं तथा सर्दियों के ही ये पौधे हैं। इसमें भी कलर्स बहुत ढेर सारे आ जाते हैं और फ्लावरिंग इनमें गुच्छों में होती है, जिसकी वजह से आपका गमला पूरा भरा भरा लगता है। और फ्लॉक्स के पौधे भी अगर आप सर्दियों की शुरुआत में लगा देंगे तो सर्दी के अंत आते आते इसका पौधा मजबूत हो जाएगा, जिससे कि इसका पौधा सर्दी के बाद भी काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा। ये पौधा लमसम आपको अप्रैल तक फ्लावरिंग देता रहेगा और आपकी घर की शोभा को बनाए रखेगा। दोस्तों अगला जो प्लांट है इसे हम कार्नेशन के नाम से जानते हैं। ये गुलाब की तरह खिलता है और दोस्तों देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये सिंगल पैटर्न, डबल पैटर्न तथा सिंगल कलर, डबल कलर कई वैरायटीज़ में आता है तथा दोस्तों इसमें ड्रॉप वैरायटी और लंबी वैरायटी दोनों आती हैं। ड्रॉप वैरायटी में इसमें पौधा छोटा होता है, छोटे पे ही फूल देता रहता है तथा लंबी वाली वैरायटी में इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है और उसके बाद फूल देता है। दोस्तों इसमें आप केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं तथा इसके भी फ्लावर आपकी सर्दी के बाद भी काफ़ी दिन तक बने रहते हैं। दोस्तों अगर बढ़िया से ख्याल रखा जाए तो ये सर्दी के बाद गर्मियों में भी काफ़ी दिन तक चलते रहते हैं तथा बरसात में आकर इनके पौधे पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों कार्नेशन के पौधों में नमी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नीचे से इसकी पत्तियां सड़ जाती हैं और धीरे धीरे आपका पौधा भी ख़राब होने लगता है। दोस्तों कार्नेशन के बड़े पौधे काफ़ी महंगे आते हैं, इसलिए आप इनके छोटी सीडलिंग्स लाइए, वो आपको काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाएंगे तथा उससे अगर आप अपने गमले में तैयार करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा तैयार होगा। दोस्तों इसके अलावा जो अगला प्लांट है हमारा, उसे हम वर्बेना के नाम से जानते हैं। वर्बेना गुच्छों में छोटे छोटे फूल आते हैं। दोस्तों ये कई कलर्स में पाए जाते हैं और दोस्तों ये सर्दियों में लगने वाले प्लांट्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों वर्बेना को आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, आप ज़्यादा वाटरिंग से इसको बचाइए, नहीं तो आपका पौधा गल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें आप नेचुरल खाद डालिए, बहुत ज़्यादा केमिकल खाद मत डालिए, नहीं तो उससे भी आपका पौधा गल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा आप जब भी वर्बेना लगाइए एक साथ एक गमले में कई लगाइए, जिससे कि आपका गमला भरा भरा लगे। दोस्तों इसके अलावा जो पौधा है साइनेरिया का पौधा है और दोस्तों साइनेरिया में बहुत ही बेहतरीन कलर्स आते हैं और बहुत ही बेहतरीन पौधा लगता है। दोस्तों ये पौधा आप जिस साइज़ के गमले में लगाएंगे उस साइज़ का तैयार हो जाएगा और गमले के हिसाब से फूलों का जो गुच्छा है उतना ही बड़ा आएगा। दोस्तों साइनेरिया का पौधा जो है वो पूरी सर्दी में एक ही बार फ्लावरिंग देता है। दोस्तों अगला जो प्लांट है हमारा, जिसे हम कैलेंडुला के नाम से जानते हैं। दोस्तों कैलेंडुला गेंदे से मिलता जुलता प्लांट है और इसमें कई वैरायटीज़ आती हैं। और दोस्तों कैलेंडुला आपको पूरी सर्दी फ्लावरिंग देता रहता है और ये काफ़ी पहले से छोटे फूल से फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देता है तथा इसके फ्लावर खिलने के बाद लमसम एक हफ्ते तक टिके रहते हैं। दोस्तों कैलेंडुला में कलर भी कई आते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगला जो प्लांट है जिसे हम डैंथस कहते हैं। दोस्तों डैंथस जो है यदि आप सर्दियों की शुरुआत में लगा देते हैं तो इसका सर्दी के अंत तक अच्छा खासा घना और मजबूत पौधा तैयार हो जाता है, जिससे दोस्तों डैंथस गर्मियों में भी फ्लावरिंग देता रहता है और कई बार तो ये 3-3 साल तक आपका लगातार पौधा बना रहता है। दोस्तों डैंथस में भी कई कलर्स आते हैं और वैरायटीज़ आती हैं, सिंगल पैटर्न, डबल पैटर्न में भी ये आते हैं। और दोस्तों डैंथस आप जब भी लगाइए सर्दियों की शुरुआत में ही लगा दीजिए, जिससे कि सर्दियों के अंत तक पौधा मजबूत हो जाए। दोस्तों अगला जो वैरायटी है जिसे हम डहलिया कहते हैं, इसमें भी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। और दोस्तों इसमें ड्रॉप वैरायटी जिसे हम पम्पम वैरायटी कहते हैं, जिसमें छोटी हाइट में फूल आ जाते हैं, तथा वो केनिया वैरायटी जो बड़ी वाली होती है, इसमें बड़े फूल आते हैं तथा थोड़ी हाइट इसकी ज़्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं और तथा इसका फूल भी कई साइज़ में आता है। दोस्तों डहलिया आप
नवंबर के महीने में लगा सकते हैं तथा दिसंबर जनवरी तक इसमें फ्लावरिंग आने लगती है। कई जगह पर मौसम के हिसाब से इसमें ये जल्दी भी लगा दी जाती हैं। और दोस्तों इसके अलावा डहलिया में आप फर्टिलाइज़र के रूप में सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की खली डहलिया के पौधों के लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है तथा सरसों की खाद डालने से डहलिया के फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होता है तथा पौधा भी मजबूत बनता है, बशर्ते वह अच्छी तरह से डिकम्पोज की हुई सरसों की खली होनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जो पैंसी के पौधे होते हैं ये भी सर्दियों में काफ़ी अच्छे होते हैं। इनका फूल कुछ कुछ तितलियों की तरह होता है। दोस्तों इनके कलर्स भी कई होते हैं तथा एक साथ कई पौधे एक गमले में लगाने पर ये पूरा गमला भरा भरा लगता है तथा पूरी सर्दी आपके गमलों में फ्लावरिंग आती रहती है। दोस्तों पैंसी के पौधे में भी आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र मत डालिए, नहीं तो आपका पौधा ख़राब होने का डर लगा रहता है। तो इसके अलावा दोस्तों पैंसी की वैरायटी भी बहुत आती हैं, छोटी बड़ी दोनों वैरायटी आप लगा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा पिटूनिया के पौधे भी आप सर्दी में लगा सकते हैं। पिटूनिया में बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। पिटूनिया आपको सिंगल पेटल डबल पेटल में भी मिल जाती है तथा दोस्तों कलर्स में इसमें सिंगल कलर तथा डबल कलर स्टार कलर सारे मिल जाते हैं। दोस्तों पिटूनिया को आप खुली में रखिए जहाँ सनलाइट आती हो तथा दोस्तों सर्दियों के मौसम में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं और अच्छी सनलाइट पाकर ये बहुत जल्दी बढ़ भी जाते हैं। फ्लावरिंग आप दोस्तों इसके फूल सूखने के बाद इसकी जो बड होती है उसको तोड़ दीजिए सूखे हुए फूल की, नहीं तो आपकी फ्लावरिंग देर से होगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें भी आपको ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों गेंदा जो है वो गर्मियों के मौसम में भी आता है और सर्दियों के मौसम में भी आता है, लेकिन दोस्तों सर्दियों वाला गेंदा ज़्यादा अच्छा रहता है तथा सर्दियों में खासकर कई तरह के गेंदे आ जाते हैं। दोस्तों आपको कलर भी कई तरह के मिलते हैं। दोस्तों गेंदे गर्मियों के लिए अलग पौधे होते हैं तथा सर्दियों के लिए अलग पौधे होते हैं। गर्मियों के पौधों में गेंदे के छोटे फूल आते हैं तथा सर्दियों के फूल में कई वैरायटीज़ में आती है। दोस्तों गेंदे के फूल में जाफरी गेंदे के फूल छोटे आते हैं तथा कई कलर्स में आते हैं तथा हजारा गेंदा जो होता है उसमें 3 से 4 कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जाफरी गेंदा दोस्तों छोटे आकार का होता है तथा कलर्स के मामले में इसमें रेड, येलो, ऑरेंज और भी कई कलर्स मिल जाते हैं तथा अगर हजारे की बात करें इसमें लाल, गोल्डन कलर और ऑरेंज, कच्चा पीला और इसके अलावा सफ़ेद कलर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगली जो वैरायटी है जिसे हम लिलियम के नाम से जानते हैं, ये दोस्तों सर्दियों में लगने वाला बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। इसके आप बल्ब खरीद लीजिए, वो आपको काफ़ी सस्ते पड़ जाएंगे तथा दोस्तों ये जब तक फ्लावरिंग नहीं करता है तब तक कुछ कुछ आपके डरसेना की वैरायटीज़ जो इंडोर प्लांट होता है उसकी तरह लगता है तथा फ्लावरिंग करने के बाद इसमें एक ही बार फ्लावरिंग होती है। उसके बाद दोस्तों आपका पौधे के आप ऊपर से काट के रख सकते हैं, नीचे बल्ब आप अगले साल फिर से लगा सकते हैं, या फिर अगर ना भी लगाएं तब भी आपके पौधे गमले में अगले साल अपने आप फिर से लिलियम उगाएगा, यदि आपका बल्ब बचा रहा तो। दोस्तों लिलियम के पौधे काफ़ी कलर्स में आते हैं तथा ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ वैरायटी जो सर्दियों में आप लगा सकते हैं पौधों की।